नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार का दिन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, शुक्रवार हमने किस लिए चुना है? शुक्रवार हमने चुना है सिर्फ आपके द्वारा मेरे से क्वेश्चन पूछने के लिए। तो बहुत से मित्रों ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं। तो क्वेश्चन शुरुआत से पहले हम हर बार की तरह वही संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना से कैसे बचना है, डिस्टेंस रखना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है और मास्क लगा के चलना है, ताकि हम इस एपिडेमिक से अपने आप को बचा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न एक मित्र ने पूछा है कि हमें चैरिटी का, दान का महत्व बताइए कि दान से क्या भला होता है, क्या आगे जाके स्वर्ग मिलता है? जो कि लोगों के अंदर धारणाएं बनी हुई हैं कि यहाँ दो एक, वहाँ मिलेगा 100। अब देखिए, अगर आप कुछ भी दान कर रहे हैं, कुछ भी चैरिटी कर रहे हैं कि यहाँ 1-2 वहाँ 100 मिलेगा, जो कि आप देखते होंगे जो धर्म के ठेकेदार हैं वो ऐसे ही बोलते हैं कि यहाँ तुम 1-2 वहाँ 100 मिलेंगे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम लोभ से किसी भी चीज़ का दान कर रहे हो, वो किसी काम की नहीं है। दान या चैरिटी असली वो है जो आपका राइट हैंड दे और लेफ्ट हैंड को पता भी ना चले कि आपने क्या दान किया है। अगर दान करने के बाद तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ता है कि मैंने उस बच्चे की फीस दे दी, उसको दान कर दिया, गौशाला में जाके दान कर दिया, तो वो तुम्हारा दान कुछ भी नहीं है। वो दान करो। वो दान हम कितने प्रकार के कर सकते हैं पता है आपको? जो बंदा विद्या का दान करता है वो भी दान है, विद्या दान। और कुछ भी किसी शादी के लिए, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए या ऑर्फनेज के लिए कुछ भी करते हैं, वो दान है। लेकिन उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। जिसमें अहंकार आ गया, जिसमें लोभ आ गया, क्योंकि आप छोटा लोभ छोड़ देते हो और बड़ा लोभ पकड़ लेते हो। यहाँ तक तो कुछ सुधरता नहीं और स्वर्गों की बात करते हो। कभी देखा है स्वर्ग किसी ने? किसी ने नहीं देखा। जब आप खुश होते हो तो आप स्वर्ग में होते हो, जब गिल्ट में होते हो तो आप हमेशा नरक में होते हो। तो इसलिए मित्रों, किसी भी प्रकार का दान, कोई किसी के लिए कोई दान नहीं दे सकता। ये सब हम आदान प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। अगर मेरे पास 1 रुपया है, मैं काबिलियत रखता हूँ दान करने की तो दे दूंगा, अगर नहीं रखता हूँ तो हाथ जोड़ दूंगा। तो इसलिए किसी भी लालच के बिना, किसी लोभ के बिना दान कीजिए। दान नहीं कहूँगा, दान शब्द मेरे को अच्छा नहीं लगता है। दान से तो अगले को कॉम्प्लेक्स देने वाली बात है। दान नहीं, हेल्प करो। समझो वो मेरे भाई बंधु हैं, क्योंकि हम वननेस में चल रहे हैं। वननेस में सब एक हैं, सब भाई बहन हैं एक दूसरे के। तो इसलिए इसको दान का नाम मत दीजिए और लोभ से दान बिल्कुल मत कीजिए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें ये बताइए कि हम अक्सर चौक से निकलते हैं, चौराहे से निकलते हैं, तो वहाँ किसी ने झाड़ू बिखेरा होता है, किसी ने ताला फेंका होता है, किसी ने कलरफुल सूट्स रखे होते हैं, किसी ने मिठाई रखी होती है। क्या इससे हमें डरना चाहिए? ये क्या है? क्या इससे शादी जल्दी हो जाती है? देखो मित्र, अगर झाड़ू बिखेरने से, अगर ताला फेंकने से शादी होती तो हमारे पास कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जिनके लिए सब कुछ उचित था करना, उनकी शादियां क्यों नहीं हुई? क्या झाड़ू गिराने से शादी हो जाएगी? क्या ताला फेंकने से शादी हो जाएगी? क्या चौराहे में गलत उल्टी सीधी चीज़ें रखने से हो जाएगी? आप एक ही बात याद रखिए कि डरना नहीं है इन चीज़ों से। अगर आप डरोगे तो फिर आप फंस जाओगे। डरना नहीं है, कोई जादू टूना नहीं, कोई यंत्र मंत्र तंत्र नहीं है चौराहे में। हाँ, एक बात है कि जो चौराहा होता है उसके सेंटर से कभी नहीं निकलना। वो एक एनर्जी का प्रभाव होता है जो आपको ख़राब करता है, खासकर रात के वक्त। कभी भी चौराहे के सेंटर से नहीं निकलना है। और इन फिजूल बातों को छोड़िए कि झाड़ू फेंक दिया। अरे झाड़ू किसी गरीब बंदे को दे दो, सफाई करे। उल्टा इतनी गंदगी ये लोग फैला रहे हैं। जो झाड़ू फेंक रहे हैं, देख लेना आप, जिन्होंने भी आज तक झाड़ू फेंका, जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, उनको देखिए, उनको टांगों की तकलीफ आ गई होगी, खुद को, उनको आ जाए, उनकी फैमिली में आ जाए। और जिन्होंने ताला फेंका होगा उनको भी टांगों की तकलीफ, पैरों की तकलीफ, ऐसी तकलीफ़ें आएंगी। याद रखिए, हम जो भी कर रहे हैं किसी के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए ही ख़राब कर रहे हैं। अगर मैं आपको गाली देता हूं तो मैं अपने आप को दे रहा हूं। अगर मैं वननेस में हूं तो, अगर मैं
ध्यान में हूँ तो अगर ड्रामे कर रहा हूँ, पखंड कर रहा हूँ, तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो मित्र, इन चीज़ों से बिल्कुल नहीं डरना है, किसी प्रकार की चीज़ों से नहीं डरना है। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल था कि काली बिल्ली आगे से निकल गई तो हमें निकलना चाहिए। अरे भाई, जब तुम नहीं निकले थे उससे पहले सैकड़ों काली बिल्लियाँ वहाँ से गुजर चुकी होंगी, क्या हुआ? अरे कोई छींक मार दे तो हमें रुकना चाहिए। ये बातें फिजूल की हैं। जिस बात को तुम रिसीव कर लोगे वही बात तुम्हारे साथ घटित हो जाएगी। अगर तुम सोचते हो ओहो छींक मार दी, अब घर से नहीं जाना, तो देख लेना तुम्हारा नुकसान होना ही होना है, क्योंकि तूने खुद ही एनर्जी क्रिएट कर दी नुकसान की। काली बिल्ली निकल गई, अरे हमें नहीं निकलना है, काली बिल्ली तो ऐसी होती है। अरे एक तरफ तुम कहते हो कि हम सब परमात्मा का रूप हैं, तो काली बिल्ली, गोरी बिल्ली क्या करेगी तुम्हें? कुछ नहीं करेगी। कुत्ता रो पड़ा है जी, अरे कुत्ता रो नहीं सकता क्या? अगर इंसान रो सकता है तो। इन फजूल की बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज कीजिए, नहीं तो यही आपकी ज़िंदगी में मुसीबतों का कारण बनती हैं। अब एक और मित्र ने पूछा है कि आजकल इंसानियत, मानवता को क्या हो गया है, मरती क्यों जा रही है? उसका सबसे बड़ा कारण एक है। सबसे पहले सुनिए, हर जो इंसान दुनिया में पैदा हुआ है वो बुद्ध होने के लिए पैदा हुआ है, वो एनलाइटेंड होने के लिए पैदा हुआ है। क्योंकि देखो, जो पूरन से पैदा हुआ, परमात्मा से पैदा हुआ, वो तो परमात्मा का रूप ही होगा ना। तो फिर हमने खुद अपनी बेहोशी में आके अपने आप को ख़राब कर लिया है। इंसानियत क्यों ख़राब हो रही है, मानवता क्यों ख़राब हो रही है? उसका सबसे मेन कारण एक है कि उनको कोई रहबर नहीं मिला, उनको कोई अच्छा गुरु मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिला, इसलिए ये सारी दुनिया ख़राब हो रही है। लेकिन उसमें इंसान का भी एक कसूर है। उनको गुरु कौन सा चाहिए? जो उनको कहानियाँ सुनाए और उनके मतलब की बातें करे। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनके कहे हाँ भाई कोई बात नहीं। अगर वो चोरी की बात करता है गुरु, तो बड़े बड़े जो चोर होंगे उनके आके चेले बन जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे हाँ भाई तुम कितना कमाते हो, 1 रुपया, तो इसमें से 10 पैसे दान कर दो तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो देख लो, वहाँ चोरों की गिनती बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर कोई कहता है मैंने ये गलत काम किया है, तो जो गुरु उसको कहानी सुनाकर उसको सेटिस्फाइड कर दे, तो वो अपने साथ 10 अपने जैसे बंदों को उनके पास ले आएगा। तो इसी तरह क्या होता है, 2 + 2 4 8 10 ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो इसी तरह इंसानियत ख़राब होती जा रही है, क्योंकि इंसान अवेयर नहीं है, होश में नहीं है, बेहोशी में ही किसी के पास जा रहे हैं और बेहोशी में सारे दुनिया के काम कर रहे हैं। तो मेरा तो एक ही संदेश है इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि मेरे चैनल को जानते हैं सोल इनसाइट्स, कि आत्मा को अंदर से देखना है। क्योंकि अगर आत्मा तल पे देखें तो हम सब एक हैं। हम बुरे कैसे हो सकते हैं? लेकिन बुरा इंसान, कभी कोई इंसान दुनिया में बुरा नहीं है, लेकिन उसकी सराउंडिंग उसको ख़राब कर देती है। तो इसलिए हमें अच्छी संगत में रहना है। और कंपनी, लोग कहते हैं कंपनी कंपनी हमारी अच्छी कंपनी है। यार को 2 इज़ कंपनी 3 इज़ नन। जब 2 होते हैं ठीक होता है, जब तीसरा मिलता है तो साथ ही इंसान को भटकाना शुरू कर देते हैं। अब एक और मित्र ने पूछा है कि जो फूल आप फूलों पे बोलते हो कि फूल हमें मंदिर नहीं चढ़ाने चाहिए। 3-4 लोगों ने कंडेम भी किया कि नहीं ये तो हमारी भावना है। अरे मित्र देखो, जो फूल खिले हुए थे, परमात्मा ने उनको जीवन दिया हुआ था, कितने सुंदर लग रहे थे, लेकिन उसको आपने तोड़कर कहाँ चढ़ा दिया? परमात्मा के चरणों में, अपनी तरफ से। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो फूल खिले हुए थे असली तो वो परमात्मा के चरणों में चढ़े हुए थे। जो आप चढ़ाए वो तो मर गया, वो तो शाम तक के आधे घंटे में ही मुरझा जाएगा। तो इसलिए आप जो मर्जी बोले, मैं तो यही कहूँगा कि नेचर के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ मत कीजिए। जो फूल खिले हैं उसकी तरह खुद भी खिलना सीखिए। गुलाब खिला है, कली खिली है, उसको देख के सीखिए कि हमें भी ऐसे ही खिलना है और ऐसी ही खुशबू लोगों तक पहुंचानी है। अगर आप सारी दुनिया ये ठान ले तो देख लेना इंसानियत कहाँ तक पहुंचती है। असली इंसान बन जाएगा, जो कि अभी कुछ ना कुछ कारणवश, या सराउंडिंग के कारण, या किसी ना किसी कर्म के कारण इंसानियत में हैवानियत चल रही है।
अब एक और मित्र ने पूछा है कि अगर हम किसी के पैरों को छूते हैं, अगर हम दिल से नहीं छू रहे तो क्या उसका आशीर्वाद हमें मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। पहली बात, अगर आप आशीर्वाद लेने के लिए पैरों को छू रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके मन में पहले ही लोभ जाग गया कि मैं ऐसे करूँगा तो मेरे को आशीर्वाद मिलेगा, ऐसे करूँगा तो आशीर्वाद नहीं। हमेशा हमें झुकना है, हमें झुकना है। अब देखिए जो हिंदुस्तान में, इंडिया में क्या किया गया है, हमें क्या सिखाया गया जन्मों जन्मों से? अरे नदी आई, वाह माय गॉड, पैसे फेंको, उसके अंदर पैसे चढ़ाओ और झुको। किसी पेड़ की पूजा की, झुको। पीपल की पूजा की, झुको। देखो हमें आज तक झुकना सिखाया गया है, क्योंकि जब आप झुकते हो तब आपके अंदर जो एनर्जी बनती है वो ज़िंदगी में कभी नहीं बन सकती। अगर आप चाहते हैं किसी के पैरों को छूना तो दिल से छूइए, वैसे छूइए, रिस्पेक्टेबल छूइए। ये नहीं अरे इनको तो मैं छूँगा तो इनका तो आशीर्वाद मेरे को बहुत जल्दी लग जाएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी बदनीयत के उनके पैरों को छूइए, फिर देखिए कमाल, फिर देखना कितना अच्छा सब कुछ चलता है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें शिवरात्रि के ऊपर लास्ट एपिसोड में हमने बड़ा ही अच्छा बोला है। अब और भी, क्योंकि शिवरात्रि 1 तारीख को है, 1 मार्च को, उसके ऊपर और भी कुछ बोलिए। देखिए मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि शिवरात्रि है, शून्य की रात्रि है, और अपने आप को शून्यता की तरफ लेके जाइए। उस दिन सिर्फ ध्यान कीजिए, जितना आप ध्यान करेंगे उतना ही शिव में एक होते जाएंगे। वो सबसे बढ़िया दिन है अपने आप को ध्यान में लेके जाने का। बाकी जो मर्जी करो, लेकिन उस दिन ध्यान जरूर करो। ध्यान का मतलब अपने आप को बिल्कुल शून्यता में ले जाना। तो इससे आप देखना शिवरात्रि का असली मतलब तो यही था। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, हम भांग पी रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे भाई मैं होश में रहने की बात कर रहा हूँ। अगर आप बेहोश हो गए तो क्या ध्यान करोगे? ध्यान तो भांग का हो जाएगा या किसी और नशे का हो जाएगा। उसका ध्यान नहीं करना है, असली ध्यान करना है, जो कि जिसमें उसी ध्यान में आपको जो रस मिलेगा उसी को सोम रस बोला गया है। असली सोम रस का मतलब क्या है? सोम देख लो, सोमवार को शिव का वार आता है, सोमवार को ही हर चीज़ आती है शिव की। तो असली जो सोम रस मिलाने वाले हैं वो तो शिव हैं, लेकिन वो नहीं जो आप भांग घोट घोट के पियोगे। भांग बिल्कुल नहीं घोटनी है। शिव को कोई भांग नहीं पसंद। लोग कहते हैं भांग चढ़ाओ जी। अरे जो शिव बोले बाबा ने भांग पी थी वो पियो ना, ध्यान की, नाम की, और उस ज्योति में एक होने की। बाकी जो सब नशे करने वाले लोग जो कहते हैं, ये सब ऐसे फालतू की बातें करते हैं। तो मैं तो आपको यही आशीर्वाद भी देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ कि इस शिवरात्रि को हमारा भारत पूरा जागे और दुनिया बहुत खुशहाल हो जाए और असली इंसानियत जाग जाए, क्योंकि इस समय बहुत ज़रूरत है संसार को ठीक होने की। अगर अब संसार ठीक ना हुआ तो बहुत पिछड़ जाएगा, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, मैंने पहले भी बोला था, ये 2500 साल बाद आया है। हर 2500 साल बाद ऐसा समय आता है। मौका है दोस्तों, सुधर जाओ, मौका है ध्यान में एक हो जाओ, नहीं तो ये मौका नहीं आएगा और हाथ मलते रह जाओगे। अगर आप सुधर गए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां अपने आप ही सुधर जाएंगी। तो इसलिए हमें आने वाली पीढ़ियों का भी सोचना है। और एक और संदेश ज़रूर सुनिए, शिवरात्रि को हर शख्स को चाहिए ये प्रण करे कि मैंने पेड़ लगाने हैं, क्योंकि पेड़ कटते जा रहे हैं। जो पेड़ काटे उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करो, क्योंकि पेड़ लगाओगे तो अपने आने वाली पीढ़ियों को, संसार को बचाओगे। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ। अब देखो आप जो लोग गाड़ियाँ धो रहे हैं शरेआम, उनके खिलाफ़ कंप्लेंट करो, क्योंकि जो काम एक बाल्टी से हो सकता है वो सैकड़ों बाल्टियाँ यूज़ कर रहे हैं। उनके खिलाफ़ कंप्लेंट करो, उनको अंदर कराओ, ताकि हम पानी का मिसयूज़ रोक सकें और पेड़ लगाएं। अभी सुनने में आया था, पीछे न्यूज़ थी कि समुंदर का पानी कम होता जा रहा है। समुंदर का पानी कभी कम नहीं होता, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लेकिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है,
जैसे मान लीजिए किसी का वेट 60 किलो है तो 70% उसके अंदर पानी है, यानी कि कितना हो गया 42 kg उसके अंदर पानी है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पानी तो उनके अंदर जाएगा ना, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी पानी तो वहीं कंज्यूम हो रहा है। तो हम कह रहे हैं समुद्र का पानी कम हो रहा है, कम नहीं हो रहा, पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन पे कंट्रोल कीजिए। पॉपुलेशन से रिलेटेड मेरे पास बहुत सवाल थे, लेकिन मैं उसको अगले एपिसोड में जरूर लूँगा, पॉपुलेशन को लेके कि जनसंख्या को कम करना है, जनसंख्या कंट्रोल करना है। तो आप इसी तरह मेरे को सवाल पूछते रहिए। आपका बहुत ही ज़्यादा प्रेम मिल रहा है और मैं चाहता हूँ कि दुनिया जागे। मेरा ज़िंदगी का एक ही एम रह गया कि दुनिया जागे, भागे नहीं जागे। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।